न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चुनाव नतीजे के बाद आसनसोल बीजेपी खेमे में छाए सन्नाटे को कृष्णा प्रसाद ने तोड़ा। पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, अब राजनीतिक छोड़ बिजनेस पर ही देंगे ध्यान। जाने अनजाने में मेरे वजह से और किसी को बुरा लगा हो तो मैं उन सभी से क्षमा प्राप्ति में क्षमा मांगता हूं। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने बांकुड़ा को बनपुर से जोड़ने वाले बांस के बहे पुल का लिया जायजा। कहा केंद्र सरकार से ब्रिज बनाने के लिए करूंगी बात। স্বাধীনতার এত বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনো অবধি এই ব্রিজটা তৈরি হয়নি। কৃষ্ণা প্রসাদ ভাই আছেন, তিনি এই এলাকায় পার্টিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটা স্তম্ভ। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले आसनसोल के कल्ला निवासी बिजनेसमैन और समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। चुनाव नतीजे आने के बाद इतने दिनों तक बीजेपी में सन्नाटा पसरा रहा। अब इस सन्नाटे को कृष्णा प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तोड़ दिया और घोषणा कर दी है कि वह अब किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बीजेपी और राजनीति से दूरी बनाने का कारण उन्होंने बिजनेस को बताया है। उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं। पूरे शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी, मीडिया बंधु, मीडिया के बड़े भाई, सबको मेरा नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका मूल कारण आपके समक्ष हम रख रहे हैं। रीजन कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद, राजनीतिक आने के बाद समय के अभाव से हम अपना व्यापार बिजनेस में समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से बिजनेस में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे कंपनी के जो भी साथी, कर्मी, स्टाफ बोले सभी बेकार हो गए। आप जानते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना वैश्विक महामारी में काफ़ी लोगों के नौकरी देश में चला गया है। ये कोविड-19 के कारण इस परिस्थिति को देखते हुए, इस समय को देखते हुए, एक कोरोना काल को देखते हुए और उनके परिवार मेरे पास आ रहे थे। हमारे जो भी कर्मी थे, कंपनी के जो भी स्टाफ थे, जो भी हमारे बड़े अधिकारी थे, तो उससे क्या हो रहा था कि उनका परिवार को आना, जिस तरह से वो लोग मायूस थे, तो हमने एक सिद्धांत लिया पूरे टीम बैठ करके हम लोगों ने कि अब हम राजनीतिक छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो हमने इस कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, अपने व्यापार बिजनेस को देखते हुए हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है, और राजनीतिक छोड़ रहे हैं और आगे अपना जो व्यापार जो करते थे, जिस तरह से हम व्यापार करते थे और सभी को लोग को लेकर के चलते थे, सामाजिक कार्य करते थे, समाज के साथ में रहते थे, तो उस तरह का आगे कार्यसूची जारी रहेगा और बिजनेस को बढ़िया ढंग से हम बिजनेस व्यापार को करेंगे। मेरे वजह से, मेरे कारण जाने अनजाने में किसी भी दल को, चाहे बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, अन्य दल, नेतागण, वो बड़े भाई, छोटे भाई, वो माताएं, बहन, छोटी बहन और समाज के क्लब, सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी, जितने भी प्रशासन के लोग, जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट संस्था, अगर मेरे कारण से, मेरे वजह से कोई भी मन को ठेस पहुंचा हो, मन को आघात पहुंचा हो मेरे वजह से, और किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उन सभी से क्षमा प्राप्ति में क्षमा मांगता हूं कि
आपका ये छोटा भाई, हमेशा ये छोटा लड़का आप लोगों को साथ रहेगा, लेकिन राजनीतिक में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम काम करेंगे और अपने व्यापार को, अपने जितने लोग हो सबको लेके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीजेपी से नाता तोड़ने की घोषणा करते समय कृष्णा प्रसाद के चेहरे पर स्पष्ट रूप से निराशा की झलक देखी जा सकती है। बीजेपी से नाता क्या उन्होंने किसी दबाव के कारण तोड़ा है, इससे उन्होंने इनकार किया है। लेकिन एक बात यह साफ है कि जिस तरह से उन्होंने सभी से माफी मांगी, उससे उन्हें यह एहसास है कि राजनीतिक के पथ पर चलते हुए दोस्त से अधिक दुश्मन बनते हैं और एक बिजनेसमैन के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी छोड़ने का एक और कारण यह भी हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ने का भगवा पार्टी ने मौका नहीं दिया था। दरअसल पिछले मार्च और अप्रैल महीने में खासकर बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी खेमे में खूब गहमागहमी रही थी। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश और यहां तक जिले के नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है और उसका ही अगला मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी द्वारा बनाए इस अति उत्साहजनक माहौल में न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ता धड़ल्ले से भगवा पार्टी के झंडा थाम रहे थे, बल्कि समाज सेवी, व्यापारी, पेशेवर किस्म के लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, जिनका कभी किसी राजनीतिक दल से नाता नहीं रहा था। ऐसे ही लोगों में शामिल थे आसनसोल के कल्ला निवासी कृष्णा प्रसाद। एक सफल व्यवसायी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने में आगे रहने वाले कृष्णा प्रसाद भी बीजेपी की हवा में बह गए। वह बीरभूम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में जाकर भगवा पार्टी का झंडा थाम लिया था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वह राजनीतिक कार्यों में कुछ सक्रिय हुए थे, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि कृष्णा प्रसाद ने उम्मीद लगाई थी कि उन्हें आसनसोल उत्तर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी को टिकट दिया गया। टिकट नहीं मिलने से निराश कृष्णा नामांकन वापस लेने की तारीख तक चुपचाप बैठे रहे। पार्टी की गतिविधियों में लगभग दूर ही रहे। उनको अब भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन जब नामांकन की तारीख बीत गई और कृष्णेंदु मुखर्जी ही बीजेपी के प्रत्याशी रह गए, तब कृष्णा प्रसाद पार्टी के प्रचार में उतरे। उसके बाद वह कृष्णेंदु मुखर्जी के साथ कई जगहों पर प्रचार में शामिल हुए। बहरहाल चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गहरा झटका लगा। बीजेपी खेमे में खामोशी छा गई। इस बीच जो लोग चुनाव के पहले या उसी दौरान बीजेपी में आए थे, उनको लेकर यह संभावना जताई जाने लगी कि वे अपनी पुरानी पार्टी लौट सकते हैं या फिर बीजेपी छोड़ सकते हैं। अब चुनाव नतीजे के करीब महीने भर बाद आसनसोल में भी यह बात सच साबित हो रही है। कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। अब आगे उनके रास्ते पर बीजेपी का कोई और नेता चलता है कि नहीं, यह देखने के लिए समय का इंतजार करना होगा। আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস কৃষ্ণা প্রসাদ বাবু এসছেন মঞ্চে, ওকেও স্বাগত জানাই। কি সুন্দর দোপাট্টা পড়েছে, খুব ভালো। তো কৃষ্ণা আমাকে একটা দিও। হ্যাঁ, জয় শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जब से पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो आसनसोल में बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने ड्रग्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने एंटी टोबैको दिवस के मौके पर जागरूकता दिवस का पालन किया। साथ ही सोमवार को आसनसोल के पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर ड्रग्स खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी तरफ से जो आज मेन मुद्दा है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोगों के बीच में एक जागरूकता दिवस आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से, जिसमें हम प्रशासन का सहयोग भी लेंगे कि प्रशासन भी हमारे साथ में चले। और हम चाहेंगे कि जो हमारी यंग जनरेशन, जो नौजवान पीढ़ी है, वो इस दलदल में जिस तरह से ढुकती जा रही है, उसे किस तरह से हमें बाहर निकालना है, इसको लेके आज हमने खास दिन जो एंटी टोबैको दिवस है उसे हमने चुना है। मेन हमारा आज का मुद्दा यही है कि लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से हमें जो हमारी नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इस दलदल से बाहर करना है। नए
एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पिछले सप्ताह चक्रवाती तूफान की वजह से दक्षिण बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई थी। इस भारी बारिश की वजह से दामोदर नदी में भी पानी का बहाव बढ़ गया था। तेज हवाओं, भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण बंडपुर और बांकुड़ा के सालतोड़ा को जोड़ने वाला दामोदर नदी पर बना बांस के पुल का हिस्सा बह गया था, जिससे सालतोड़ा से आने वाले हजारों आम लोगों समेत मजदूरों, दुकानदारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मधुकुंडा के रास्ते या फिर परबेलिया के रास्ते घूमकर आना पड़ रहा है। सोमवार को आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल दामोदर नदी के तट पर गईं और बांस के बहे पुल के संबंध में जानकारी ली। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दामोदर नदी पर बना यह बांस का पुल गैर कानूनी है और किसी दिन बड़ी दुर्घटना होने से सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार से संबंधित मंत्री से बात करेंगी। इसके साथ उन्होंने आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, राज्य के PWD मंत्री मलय घटक और सालतोड़ा की विधायक चंदना बावरी से बात करने की भी इच्छा जताई है। মানুষের ডিমান্ড খুব ন্যাচারালি যে আজকে বানপুর এবং বাঁকুড়া তার মধ্যে একটি ব্রিজ তৈরি হোক। আজকে দেখতে পাচ্ছেন এই সামনে যে বাঁশের যে ব্রিজটা, এটা একটা টেম্পোরারি ব্রিজ, প্রত্যেক বছর করা হয় এবং বর্ষাকালে সেটা ধুয়ে যায়। আমি জানি না এত বছর ধরে, মানে স্বাধীনতার এত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনো অবধি এই ব্রিজটা তৈরি হয়নি। কেন ব্রিজটা তৈরি হয়নি জানি না, তবে এখন ইচ্ছা আছে এই ব্রিজটা তৈরি করার। ওইদিকে দেখুন বাঁকুড়া, সালতোড়াতে যেরকম আমাদের চন্দ্রনাদি আছেন, ওখানে আমাদের মাননীয় সাংসদ ডক্টর সুভাষ সরকার আছেন। এইদিকে আমি রয়েছি, আমার মাননীয় সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় রয়েছে এবং আমাদের রাজ্য সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় আছেন। তাই আমার খুব ইচ্ছে যে আমরা যদি একটা টিম ওয়ার্ক করে এই ব্রিজটা যদি তৈরি হয়, আমি করোনা শেষ হলেই আমি ভাবছি দিল্লি যাব এবং দিল্লিতে গিয়ে কনসার্ন মিনিস্টার তার সঙ্গে দেখা করে এই ব্রিজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। কারণ দেখুন এত অসুবিধে, এই ব্রিজটা না থাকার জন্য বাঁকুড়ার লোককে প্রায় 45 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়, আমাদের এদিকে আসতে হয় 45 কিলোমিটার। আজকে ব্রিজটা হলে মাত্র 10 কিলোমিটারের মতো একটা যাতায়াত হবে, কতটা সুবিধা হবে মানুষের। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন ওদিকে আমাদের ওই পাহাড়ের বিহারীনাথ পাহাড় ট্যুরিজমের একটা অন্যতম জায়গা। জাস্ট 15 মিনিটস বলছে এই ব্রিজটা হয়ে গেলে সেই বিহারীনাথে অত্যন্ত একজন ইম্পর্টেন্ট ট্যুরিস্ট সেন্টার, যেতে 15 মিনিট লাগবে এই ব্রিজটা যদি হয়ে যায়।
মানুষের অনেক সুবিধে হবে, তাছাড়া ইকোনমিক্যালি জায়গাটা অনেক প্রসপারাস হয়ে যাবে। এই জায়গাটা প্রসপারাস হবে, ওইদিকে শালতোরা প্রসপারাস হবে, যা হয় আর কি ডেভেলপমেন্ট হলে। তো সেটা খুব ইচ্ছে, সেই কারণেই আজকে সবাইকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা সবাই এসে আমরা এটা দেখতে এলাম। ইমিডিয়েটলি এই কাজটা শুরু করতে হবে। गौरतलब है कि बांकुड़ा और आसनसोल को जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर पुल बनाने को केंद्र सरकार ने 2007 में 50 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। बर्नपुर में इसके लिए एक शिलान्यास कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें तब के इस्पात मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद थे। लेकिन बर्नपुर और बांकुड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज आज तक नहीं बना, जबकि इस ब्रिज के बन जाने से बांकुड़ा और बर्नपुर आसनसोल के लोगों को काफी सहूलियत होती। बर्नपुर और आसनसोल के व्यापारी भी इस ब्रिज की मांग करते हैं ताकि उनका व्यवसाय बढ़ सके। चक्रवाती तूफान यास की वजह से सालतोड़ा और बर्नपुर के बीच बना बांस का पुल अचानक से चर्चा में आ गया है। अब देखना है कि यह ब्रिज बनता भी है कि नहीं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से कुछ दुकानदारों ने मदद की गुहार लगाई है। इन दुकानदारों की जीटी रोड के किनारे दुकानें थी, लेकिन किसी कारण से आग लगने से जल गई थी। सोमवार को इन दुकानदारों ने प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से मिलकर मदद करने की अपील की। चटर्जी ने कहा कि दुकानदारों की क्या मदद की जा सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। 4-5টা দোকান পুড়ে গেছে, সেই বিষয় নিয়ে কি না, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওনাদের হেল্প করতে, যাতে ওনারা আর্থিকভাবে হেল্প পায়। রাজ্য সরকারের যেটা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী আর্থিকভাবে হেল্প পায়। আমরা ওইটা চেষ্টা করার জন্য আমাদের যারা আধিকারিক আছে, যারা এটা দেখছে, তাদের আমরা ব্যবস্থা করব। আমরা এরকম বিগত দিনেও এরকম অনেককে এই সমস্ত ব্যাপারে হেল্প করেছি। যারা হঠাৎ করে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে যায় তাদের আমরা হেল্প করি।